वो लड़ाई हो गई, वो लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, वो मुसलमान और पाकिस्तान लड़ाई हो गई। अंदर से रो रहा था जो साला मेरे हिंदुस्तान मेरे झंडे के ऊपर बाबा को पत्थर, सिर्फ जय श्री राम बोले इसीलिए। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा, बांग्लादेश में लोग क्या होता होगा, कश्मीर में क्या। हम सिर्फ यहाँ समाचार देख के बोलते आ रहे हैं ये तो ऐसा है वैसा है, ये लोग लड़ नहीं सकते, कल पता लगा नहीं। पीछे से बोतलें और पत्थर तो आ ही रहते, किसी ने तलवार मारी खींच के, गर्दन पे लगी और लगते ही मैं एकदम झन्नासा गया। वो ईश्वर की कृपा थी, माला उस समय थी, माला पे टकराई और पुलिस वाले ने मुझे तुरंत पकड़ के खींचा। अचानक से हो गया था ये? नहीं, प्लानिंग, ये प्लानिंग है। अचानक से कुछ नहीं होता जी, इतने सारी चीज़ें अचानक से कैसे हो जाएंगे? हज़ारों पत्थर अचानक से कहाँ से आ जाएंगे? छत के ऊपर पत्थर यहाँ हज़ारों कहाँ से आ जाएंगे? तलवार कहाँ से आ जाएंगे? बंदूकें कहाँ से? गोलियाँ चला जा, 8-10 राउंड गोलियाँ चला है, पुलिस वाले के हाथ पे गोली लगा है। प्री प्लान था एकदम, क्योंकि इतनी बोतलें आना और पत्थरों से, छतों से उनकी महिलाएं पत्थर फेंक रही थी, बोतलें फेंक रही थी, और सीधे उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी कि इनको छोड़ना नहीं है, इस बार इनको काट के यहाँ से भेजना है। तलवारें थी, बंदूक थे, और उनके हाथ में फरसे थे, और कुछ इस प्रकार की कुछ गुप्तियाँ टाइप की जो पतली पतली होती हैं वो थी, डंडे थे, ये सारी चीज़ें। और मतलब अचानक ही ये सारा कहाँ से निकला। जबरदस्त पत्थर, आप देखिए देखिए क्या कर रहे हैं लोग, देखिए। जब हमारे तिरंगा ऊपर पत्थर पड़ा तो समझ लो हमारा कलीजे के ऊपर पत्थर पड़ा, सीने पे पत्थर पड़ा, तो मर जाना अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता, अगर इस विषय में अगर ढंग का जांच नहीं हुआ तो आगे आके अगर पाकिस्तान ना बने, पाकिस्तान तो बन ही जाएगा, ऐसे मिनी पाकिस्तान बना हुआ देखो। नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में हैं। ये वही जगह है जहां कल हनुमान जयंती के अवसर पर निकलने वाले हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, कुछ लोग घायल हुए, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि देश के अलग अलग राज्यों में, 6-7 राज्यों में रामनवमी पर कैसे हमले हुए हैं, प्रीप्लान्ड हमले हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये हमला भी उसी तरह प्लान किया गया था, क्योंकि जैसी वीडियो सामने आई हैं, तलवारें दिख रही हैं, कांच की बोतलें, पत्थर दिख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इसकी पूरी तरीके से प्लानिंग हुई थी। दिल्ली में 2 वर्ष पहले 2020 फरवरी में दंगे हुए थे, भीषण दंगे, जिसके बाद अब इस तरीके की घटना हुई है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजधानी सुरक्षित है? हम यहाँ पे आए हैं, पीड़ितों से बात करेंगे, जैसा कि लोगों को चोटें आई हैं, पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, हम उन लोगों से बातें करेंगे, पूरी आपबीती जानेंगे और पूरी घटना के विषय में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ अभी पीड़ित सुरेश जी हैं, और जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यही वो रथ है जिस पे कल शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस पर पथराव हुआ। हम सुरेश जी से बात करते हैं और पूरा वाकया क्या था वो जानते हैं। सबसे पहले तो सुरेश जी शुरुआत से बताइए कि कैसे घटनाक्रम पूरा हुआ। शुरुआत ये है, हम देखो जी, सबसे पहले तो हम एक हिंदू है, ठीक है ना, और हिंदू का काम क्या होता है, अपने कोई भी त्यौहार धूमधाम से बनाए। तो हम हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण, हमें क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, हमारा कौन दुश्मन है, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। हम जो किसी से गलत नहीं बोलेंगे, हमें कौन गलत बोलेगा। तो हम अपना रैली निकाल लेते हैं, शोभा यात्रा निकाल लेते हैं। इतने में कुछ लोग आए, हम सिर्फ यही बोल रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और बाकी हमने क्या बोला, हम यही तो, मतलब हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोल सकते। जय श्री राम का नारा लगाते हम आ रहे थे, कुछ लोग आए, धक्का वक्का दिया, भाई ये मस्जिद के सामने से ये चीज़ें नहीं चलेगा, तुम्हारा रैली नहीं निकलेगा, आगे जाओगे दिक्कत हो जाएगा। तो धक्का मुक्का भी हुआ, बहसबाजी भी करके गए हैं। आगे जाके वो जो बोला वही चीज़ें हुआ है। उसके बाद जी लोगों ने अपने अपनी बाइक्स छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इधर तितर बितर हो गए। हर किसी को जान प्यारा होता, क्योंकि जो निहत्था होता है उनके पास कुछ होता नहीं तैयार, वो भगेंगे। उसके बाद जी क्या हुआ, पुलिस वाले भी थे कुछ,
पुलिस वालों ने मुझे खास करके और भी 2-4 उन पुलिस वालों ने कॉपरेट करा। उन्होंने बोला इधर से भाग जा नहीं तो मार देंगे लोग, तुम्हें जान से मार देंगे। यात्रा हमारी 4:30 बजे के आसपास शुरू हुई। यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। सब कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश एकदम ठीक थे कि कोई भी नारेबाजी अभद्र नहीं होगी, किसी सारी तरह से प्रशासन का सहयोग करना है। यात्रा आधे रास्ते पे थी, बीच में एक असामाजिक तत्व मिला भी, तो उसे तुरंत यात्रा को मैंने वहीं पे, क्योंकि लीड मैं कर रहा था, तो मैंने तुरंत यात्रा को वहीं पे रोका। रोकने के बाद प्रशासन वहाँ पे था, मैंने उनको उसके हवाले करा। मैंने कहा अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति दिखता है, तुरंत साथ में प्रशासन है, 1-2 पुलिस वाले थे, मैंने उनको बोला। मस्जिद के पास से जैसे ही यात्रा टर्न हुई, मैं सबसे आगे था, थोड़ा गैप मेंटेन हुआ, कुछ कार्यकर्ता आगे थे, कुछ पीछे थे। अचानक से एक भीड़ वहाँ से निकली और उन्होंने पत्थर, उनके हाथ में उस समय डंडे और तलवारें थी, उन्होंने मारना शुरू करा। मैं तुरंत टेम्पो से कूद के वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भगे। मैं कार्यकर्ता जो बीच में फंसे थे, क्योंकि मैं देख रहा था, तो मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कार्यकर्ताओं को सुरक्षित निकालना। उस दृष्टि से मैं वहाँ पहुँचा। तो जब पहुँचा तो ऊपर से पत्थर और कांच की बोतलें और पता नहीं क्या क्या भर भर के उसमें से वो आ रहे थे। तो 2-3 पुलिस वाले भी वहाँ पे थे, ज़्यादा संख्या तो नहीं थी पुलिस बल की। तो एक अंसार नाम का व्यक्ति था, जिसका नाम वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे, अंसार भाई इनको छोड़ना नहीं, अंसार भाई इनको मारो, पकड़ो इसको पकड़ो। मैं अंसार को बोला, मैंने कहा अंसार क्या करवा रहा है ये तू, यहाँ पे लोग मर जाएंगे, इनकी निहत्ते हैं, इनके ऊपर क्यों? कह रहा मैंने कुछ नहीं करा, ये सब इसका प्रतिफल है जो उसने अपनी भाषा में जो भी बोला। इतनी देर में पीछे से बोतलें और पत्थर तो आ ही रहे थे, किसी ने तलवार मारी खींच के, गर्दन पे लगी और लगते ही मैं एकदम झन्नासा गया। वो ईश्वर की कृपा थी, माला उस समय थी, माला पे टकराई और पुलिस वाले ने मुझे तुरंत पकड़ के खींचा। और जैसे ही खींचा, उसने मुझे गाड़ी में रखा, कह रहा आप गाड़ी में बैठो। ये हुआ है यहाँ जो जाके निकल रही थी ना, अच्छा वो नारे लगा रहे जय सिया राम जय सिया राम। अच्छा। उसके भी बाद में गंदे बच्चे जो होते हैं, अच्छे जो होते हैं, उन्होंने पथराव कर दिया। अच्छा। भगदड़ कर दी, मारपीट कर दी, गोलियाँ चला दी। गोली वोली भी चला दी? हाँ। सिर्फ इतनी बात पे या कुछ और भी थी कि सिर्फ तो यही बात है। सिर्फ यही थी, वो निकाल रहे थे? हाँ। ऐसा तो नहीं है कुछ उनका अपना निजी रहा हो? ना निजी नहीं था। नहीं। हमारा ये रथ थे, वहाँ पे रथ के अंदर, रथ के ऊपर हनुमान जी का मूर्ति थे, एक नाथ जी बैठे थे, 2 साधु और बैठे थे। जब ईंट पत्थर चला, कुछ लोग चले गए, बाकी वो नाथ जी जो है, वो नाथ जी उसी में बैठे थे, बाबा भी वहीं थे। वहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठा रखे थे, उनके ऊपर हमला हुआ। जो रथ के ऊपर जो कार्यकर्ता थे, डीजे पे जो कुछ कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर हमला हुआ। मतलब अचानक ही इतना ज़्यादा पत्थर इतने आने लगे कि समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मस्जिद जी के सामने जब हम पहुँचे तो मेरे पीछे से जो है भगदड़ मच गई। वो भगदड़ में हमने पूछा भाई क्या हुआ, कहने पत्थर चल गए हैं। पत्थर चल गए तो मैं ऊपर लगाया, तो ऊपर से इतनी देर में तो कांच की बोतल खटाखट चलती रही, सब भाग भूग गए। अब मैं हनुमान जी को छोड़ूँ और तो हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो जाए, और ना छोड़ूँ और तो वो पत्थर लगते। तो ऊपर से एक ऐसा पत्थर आया, वो जो हनुमान जी की पूंछ को लगा, मेरा वहाँ सिर था, तो वो तो भगवान की कृपा रही, गुरु पीरों की, तो वो मूर्ति खंडित होगी। लास्ट में जब ये देखा कि भाई किसी तरीके से बचने का रास्ता नहीं रहा, ये लड़का था और एक वो लड़का था जो सामने बैठा है, यही रथ को खींच रहे थे। तो इनका कोई गुनाह नहीं, कोई किसी से कोई द्वेष नहीं था। पत्थरबाजी लगातार कम से कम 1000-1500 की संख्या रही होगी। बोतल और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, 2-3 मेरी छाती पे लगे, एक छाती पे लगा, पीठ पे लगे, टांगों पे लगे। कई कार्यकर्ता उसमें जख्मी हुए, लेकिन ये क्रम लगातार चलता रहा। उन्होंने सारी गाड़ियां जो कार्यकर्ताओं की थी उसको आग लगा दी। वहाँ पे जो हिंदू दुकानें थी उनको मारा, उनके घरों में कूद के उनकी जो खिड़कियां वगैरह थी उस पर पत्थर मार के, ऐसी वीडियो भी आई है, आपने देखी होगी। तो मतलब भयानक दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है किसी चीज़ की, पीछे से बारिश, मतलब बोतलें, पत्थर, अद्धे और मतलब कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी उधर से एक दो आए थे। ज़्यादा तो मैं दिखे नहीं क्योंकि मैं इधर था, लेकिन 2-3 आके पड़े थे जो गाड़ियों पे पड़े, फिर गाड़ियों में आग लगाई गई।
हाँ, ये जो पैर आपको में- चोट लगी है कैसे लगी? पैर में पत्थर से या ऊपर से पत्थर ही गिरा है। आपके? हाँ, ऊपर से पत्थर ही लगा है। अब पैरों में भी पत्थर ही लगा है। मुझे तो जैसी इतना वीडियो सामने आई उसमें तलवारें तक थी। हाँ। तो आपको लगता है कि अचानक से हो गया था ये नहीं planned प्लानिंग, तरीके ये से? प्लानिंग Planned है। तरीके अचानक से कुछ नहीं होता जी। इतने सारे चीज़ें अचानक से कैसे हो जाएंगे? हजारों पत्थर अचानक से कहाँ से आ जाएंगे? पर छत के ऊपर पत्थर यहाँ हजारों कहाँ से आ जाएंगे? तलवार कहाँ से आ जाएंगे? बंदूकें कहाँ से? गोलियाँ चला जा 8-10 राउंड गोलियाँ चला है। पुलिस वाले के हाथ पे गोली लगा है। अब ये अचानक से कैसे हो जाएंगे? ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रैली निकल रहा है, रैली के अंदर जो पथराव ये सब प्लानिंग है जी। एक अंसार का नाम मेरे जो एक आलम, एक मुन्ना बंगाली, ये कुछ जो चर्चित नाम वहाँ पे सामने आए कार्यकर्ताओं से पूछने पे, और उन्होंने बताया। एक दो से तो मैं स्वयं भी उनको देखूंगा तो पहचान लूँगा। ये 2-3 प्रमुख उनके लीडर थे। और अंसार का तो ऐसा है कि वहाँ पे उसका सट्टे का काम और जुए का काम काफ़ी बड़े स्तर पे है। तो सारे घुसपैठियों को पनाह देना, वहाँ पे दारू के अड्डे चलाना, इस प्रकार से। और हमारी वहाँ पे चालीसा चलती है बजरंग दल की एक। कुछ दिन पहले उन्होंने उस पर भी हमला किया था। तो वो उन्होंने कहा, अंसार स्वयं उसमें इंक्लूड था, कि इसे बंद करवा दो वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सट्टे का काम है, तितली कबूतर काम, वो जो पूरा बाजार लगा रखा है ना, सब इन्हीं का बाजार है सब। एक बार अगर जांच के विषय बैठेगा तो पता लगेगा। वो वहाँ पे अच्छा खासा इनका इनकम है। लाखों रुपए, 2-3 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए रोज के हिसाब से कमाते होंगे, मेरे को लगता है। और ये सोचते हम तो सब प्रशासन खरीद लेंगे। कुछ लोग अफसर बिके हुए हैं जी, इनको लेके भी जाएंगे, सेटिंग करके वापस आ जाते हैं। बाकी ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसमें जांच का विषय है, जांच करेंगे। अगर कुछ जो दोषी हो वो तो पकड़ा जाएगा। कुछ लोग 14 जन पकड़े भी गए, मैं समाचार में भी देख के आ रहा था। बाकी जी ये जो भी हुआ है गलत हुआ। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा क्यों? मुझे इतना दुख हुआ। कल मैं अंदर से रो रहा था। जो साला मेरे हिंदुस्तान, मेरे झंडे के ऊपर बाबा को पत्थर, सिर्फ जय श्री राम बोले इसीलिए। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा? बांग्लादेश में लोग क्या होता होगा? कश्मीर में क्या? हम सिर्फ यहाँ समाचार देख के बोलते आ रहे हैं ये तो ऐसा है वैसा है, ये लोग लड़ नहीं सकते। कल पता लगा नहीं, हम तो लड़ तो, जब अचानक से पत्थर आता तो हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी पूरा प्लानिंग होता है, हमारा प्लानिंग होते नहीं। ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेशी जो अवैध बसे हुए हैं यहाँ पे, वो इस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। तो आपको इस बहुत बारे है में जी, बहुत है। मैं आपको बता देता हूँ ये करता कौन है। मुसलमान यहाँ और भी रहे होंगे और होंगे भी। मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान एक जैसे। हमारे एक परिवार रहते हैं यहाँ पे, ये लोग जय श्री राम भी बोलते हैं, हमारे साथ मिलते भी, उठते भी, बैठते भी। और ये लोग भी रहते, देखो जी, इनसे हम उठते बैठते हैं, हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं है जो हमारे सारे मुसलमान हमारा, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे सारे मुसलमान हमारे दुश्मन है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा ताकि कम से कम एक जांच बिठाया जाए। इसमें कितने बांग्लादेशी निकलेंगे, कितने रोहिंग्या भी निकलेंगे, इनको कम से कम इनके जगह तक पहुंचा दिया जाए। नहीं तो ये लोग आने वाला टाइम एक कैंसर है, ये धीरे धीरे पूरा समाज को खोखला कर देंगे जी। इनका काम यही है। इनका काम क्या है? ये लोग चोरी करना, डकैती करना, बदमाशी करना, लोगों को डराना, धमकाना, गोली। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को टारगेट कर लेंगे। अगर मेरे जैसा बंदा खत्म कर देंगे, अपने में सारे बंदे डर के हमारे चुप हो जाएंगे। बांग्लादेशी तो वहाँ पे पूरा का पूरा गढ़ वो बांग्लादेशियों का है। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ से जत्था आया था अचानक, वो ऐसा लग रहा था कि इनको पहले से यहाँ पे बाकायदा सेटल कर रखा था, बैठा रखा था कि यात्रा आने वाली है और इस पे टूट पड़ना है। प्री प्लान था एकदम। क्योंकि इतनी बोतलें आना, और पत्थरों से, छतों से उनकी महिलाएं पत्थर फेंक रही थी, बोतलें फेंक रही थी, और सीधे उनके मुँह से आवाज़ निकल रही थी कि इनको छोड़ना नहीं है, इस बार इनको काट के यहाँ से भेजना है, किसी को कोई जाने ना पाए बच के। इस प्रकार के बातचीत वहाँ पे चल रही थी। हमारे सामने तो एक अचानक ही हुआ है। उनकी क्या प्री प्लानिंग थी? इतनी बोतलें ऊपर छत के ऊपर कहाँ से आ गई भाई? इतना पत्थर कैसे आ गया भाई? तलवारें थी, बंदूक थे, और उनके हाथ में फरसे थे, और कुछ इस प्रकार की कुछ गुप्तियाँ टाइप की जो पतली पतली होती हैं वो थी, डंडे थे, ये सारी चीज़ें। और मतलब अचानक ही ये सारा कहाँ से निकला जत्था। उन्होंने तुरंत, यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी, सारे कार्यकर्ता भजन में मग्न होकर एकदम नाचते गाते चल रहे थे। किसी ने कोई अभद्र नारेबाजी नहीं करी, क्योंकि पहले ही दिशा निर्देश स्पष्ट थे कि हमें मर्यादा, राम जी की यात्रा है तो मर्यादित निकलनी चाहिए। कल वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, आपकी सहायता करी पुलिस ने? पुलिस थे साथ में, पुलिस थे, कुछ कम पुलिस थे, सहायता करा। जब उनका संख्या ही कम है, 10-15 जन हैं, और इतने हजारों का संख्या में, वो बेचारे खुद डरे हुए थे तो हमें ना मार दे, बाकी लगी क्या? गोली लग गया।
पुलिस के अंदर भी डर है। डर है। डर क्यों इसलिए डर है क्योंकि वहाँ एकदम से तुरंत हज़ारों बंदे निकल गए, पुलिस तैयारी के साथ थे नहीं, अगर पूरा टीम होता तो ये होता ही नहीं। 14 गिरफ्तार हुए, इन पे आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी या छूट जाएंगे ये भी? ये छूट जाएंगे जी, ये 2-4 महीने 6 महीने साल भर में छूट जाएंगे। उसके बाद आके हमारे जैसे बंदों को फिर टारगेट करेंगे, धमकी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हो सकता है ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो जी मेरे परिवार का पूरा खतरा होता है। मतलब आप भी सुरक्षित फील नहीं कर रहे? नहीं जी नहीं, मैं सुरक्षित फील कर, मेरे को लगता है कुछ भी हो सकता है। इनको तो आतंकवादी के हिसाब किताब में इनको लेके जाना, क्योंकि जय श्री राम हम नहीं बोल सकते, भगवान लेके नहीं चल सकते। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, ये हमारा झंडा, हमारा देश का झंडा, राष्ट्रीय का चीज़। जब हमारे तिरंगा ऊपर पत्थर पड़ा तो समझ लो हमारा कलीजे के ऊपर पत्थर पड़ा, सीने पे पत्थर पड़ा, तो मर जाना अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता, अगर इस विषय में अगर ढंग का जांच नहीं हुआ तो आगे आके अगर पाकिस्तान ना बने, पाकिस्तान तो बन ही जाएगा, ऐसे मिनी पाकिस्तान बना हुआ देखो। कुशल यही रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी, वो ईश्वर की ही कृपा कहेंगे कि कोई कार्यकर्ता की जान नहीं गई, वरना उन्होंने पूरा प्लान ऐसा बना रखा था कि कोई बचने के निकलने वाला नहीं था वहाँ से। यही वो मस्जिद है जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसके बाहर से जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर पथराव हुआ। हमें पीड़ितों ने बताया कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उसी समय ऊपर से बोतलें आती हैं, पत्थर आते हैं, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ था। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए।